तो आज का ये जो हॉरर इंसिडेंट है ये हमारे साथ अंकुश ने शेयर किया है। अब बेसिकली ये इंसिडेंट क्या है, इसमें क्या होता है और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये इस आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे। बेसिकली अंकुश एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसके साथ ये सारी हॉरर इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट में टोटल 5 लोग इन्वॉल्व थे। वो कैसे इन्वॉल्व थे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई उन लोगों के साथ इस इंसिडेंट के बाद, वो देखेंगे हम इस एपिसोड में। तो इंसिडेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। अंकुश एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसने आज से 5 साल पहले अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है एक कॉलेज से। अब ये जो इंसिडेंट है उसी कॉलेज के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऑब्वियसली कॉलेज का नाम मैं बता नहीं सकता, ना ही जगह का नाम, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस इंसिडेंट को सुनने के बाद। तो इसलिए अंकुश ने कॉलेज का नाम बताने को मना किया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 5 साल पहले अंकुश ने अपने 12th के एग्ज़ाम को पास करके अपना जो मेडिकल का एग्ज़ाम था जिसकी वो तैयारी कर रहा था 2-3 सालों से, वो क्लियर कर दिया था और उसे एक प्राइवेट स्कूल में एक MBBS की सीट मिल गई थी। अंकुश काफ़ी खुश था कि अब वो बहुत जल्दी एक डॉक्टर बनने वाला है। और इसी के साथ साथ अंकुश अपना सामान बांध के निकल पड़ता है उस जगह पे जहाँ पे उसका वो मेडिकल कॉलेज था। अब मैं आपको थोड़ा कॉलेज के बारे में और हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ। अंकुश पहले दिन जाता है उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। वहाँ पे उसका एक दोस्त बनता है जो कि उसका रूममेट होता है, वो है प्रतीक। वो भी इस केस में इन्वॉल्व है। फिर जो तीसरा बंदा है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जो उन 5 में से तीसरा बंदा है वो है अर्जुन। अर्जुन भी उनका काफ़ी अच्छा दोस्त था। वो जस्ट उनके रूम के साइड वाले रूम में रहता था। और आने वाले टाइम में इन तीनों में, अंकुश में, प्रतीक में और अर्जुन में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये दोस्ती और गहरी होने लगी। अब आपको पता है कि जब आप नई जगह जाते हो, मतलब एज अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर कहीं अपना काम करने के लिए, और आपके दोस्त बन जाते हैं, तो आपका मन करता है कि जब आपको फ्री टाइम मिले तो थोड़ा बहुत घूमा फिरा जाए। तो इसी तरह से अंकुश, प्रतीक और अर्जुन ये तीनों प्लान बनाते हैं। उस शहर में उस टाइम पे एक मेला लगा हुआ था। रात को वो तीनों का प्लान बना कि मेले में चलेंगे और घूम फिर के आएंगे। एकदम वैसा हुआ। तीनों बढ़िया तैयार होके मेले में जाते हैं, झूला वूला झूलते हैं, खाना पीना खाते हैं। और जैसे ही वो बाहर आ रहे होते हैं तो वहीं पे मेले के गेट पे उन्हें एक शॉप दिखाई देती है। उस शॉप पे काफ़ी सारी एंशिएंट चीज़ें रखी हुई होती हैं, यानी कि पुरानी धातुएं। तो अंकुश की नज़र उस पर पड़ती है और अंकुश को पहले से ही इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब जो पुराने आर्टिफैक्ट्स होते हैं उन सब में। तो अंकुश जाता है और प्रतीक और अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते हैं। अंकुश काफ़ी सारी चीज़ें देखता है। उसे कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ पसंद नहीं आती। पर अंकुश की नज़र इस दौरान एक चीज़ पर पड़ती है। वो होती है एक पुरानी घड़ी। अब जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि पुराने टाइम पे कैसी घड़ी चलती थी, मतलब अच्छी खासी वो इतनी बड़ी घड़ी होगी और वो दीवार पे लगने वाली घड़ी थी। वहीं पे उसका एक वो कांटा था जो कि ऐसे ऐसे घूमता रहता था। अब अंकुश ये देख के काफ़ी फैसिनेटेड हुआ कि ये पुरानी चीज़ भी है और उसे देखने में भी अच्छी लग रही है। तो उसने देखा, उसने वहाँ पे उससे बात की दुकानदार से कि वो कितने में देगा। घड़ी थोड़ी महंगी थी, पर क्योंकि अंकुश को वो घड़ी पसंद आ गई थी और प्रतीक को भी थोड़ी थोड़ी घड़ी पसंद आ रही थी, तो इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो पैसे मिला के इस घड़ी को लेंगे और अपने रूम में लगाएंगे। अर्जुन को वो सब चीज़ देख रहा था, पर उसे इतना ज़्यादा कुछ फैसिनेशन नहीं आया। उसे था हाँ ठीक है तुम ले लो। तो ऐसे ही हुआ। अंकुश और प्रतीक दोनों ने आधे आधे पैसे मिला के वो घड़ी ले ली। अब जब घड़ी ली तो उसे टेस्ट करने की बारी आई। तो दुकानदार ने अपना एक सेल डाल के उसमें दिखाया कि वो घड़ी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। तो अब ये देख के अंकुश भी काफ़ी खुश था कि उसे काफ़ी पुरानी चीज़ अच्छे दाम में मिल गई है और इसे वो अब अपने रूम में जाके लगाएगा। तो वो घड़ी लेते हैं, घड़ी को उसे पैक कराते हैं और वापस ऑटो पकड़ के अपने हॉस्टल में आ जाते हैं। अब उन्हें आते आते मेले से लगभग 12 बज जाते हैं। तो वो रात को मेले से आते हैं, पर क्योंकि अंकुश इतना ज़्यादा एक्साइटेड था तो वो रात को ही कहता है कि यार मैं कील मांग के लाता हूँ आसपास किसी के कमरे से और हम अभी इस कील से इस घड़ी को यहाँ दीवार पे लगा देंगे। प्रतीक कहता ठीक है। अर्जुन क्योंकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट जाता है, जो कि जस्ट एकदम साइड में ही था अंकुश के कमरे से। अब अंकुश कैसे तैसे करके 3-4 कील के पीस लाता है। वो कील वहाँ पे ठोकनी चालू करता है, हथौड़ा उन पे पहले से था। प्रतीक कील मारता है, पहली कील वो अंदर चली जाती है दीवार के। अंकुश घड़ी को बड़े आराम से उठाता है और जैसे ही उस घड़ी को रखता है तो वो कील टूट के नीचे गिर जाती है और घड़ी भी लटक जाती है। अंकुश को लगा कि हो सकता है कील थोड़ी पुरानी है तो इसलिए ऐसा हुआ हो और घड़ी का वेट थोड़ा भारी है। अब ये सुन के प्रतीक थोड़ा हैरान रह गया।
कि यार क्या बोल रहा है अंकुश, मतलब घड़ी का वेट भारी है, हल्की सी तो ये घड़ी है और ये कील भी ऐसी कुछ जंग तो लगानी है इसमें कि ज़रा सा सामान रखती है टूट जाएगी कील। खैर फिर अंकुश दूसरी कील दागता है और फिर प्रतीक घड़ी उठाता है और फिर रखता है। फिर वही चीज़ होती है, कील टूट जाती है और फिर घड़ी नीचे आ जाती है। फिर ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी कील जब वो ठोकता है, जब भी उसके साथ सेम चीज़ होती है। अब अंकुश को लग रहा था कि शायद कील ही बेकार होंगी, पर प्रतीक जो था उसका दिल नहीं मान रहा था। अब वो धीरे धीरे समझ तो रहा था कि कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है, क्योंकि प्रतीक पहले से भी इन सब चीज़ों में थोड़ा मानता था, सुपरस्टिशन और इन सब में। बस वो बताना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो पहली बात वो मेडिकल स्टूडेंट था और उसके मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी अब, और उसका मजाक ना बने, तो इसलिए वो चुपचाप जो हो रहा था वो देख रहा था। तो अंकुश खैर घड़ी को उठाता है और अपनी टेबल पर रख देता है और प्रतीक से कहता है कि यार चल इसे अब सुबह देखेंगे। तो प्रतीक कहता है ठीक है, और दोनों रात को सोने चले जाते हैं। फिर सुबह होती है, प्रतीक चुपचाप सो रहा होता है। अंकुश की आँख खुलती है लगभग 7 बजे के करीब। तो अंकुश उठता है और सबसे पहले वो घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में मोबाइल में जो टाइम बज रहा था वो 7 बज रहे थे, क्योंकि उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था। पर जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में टाइम था लगभग 7:45। अब अंकुश हैरान था, क्योंकि ना तो उन्होंने रात को उस घड़ी में सेल डाले। घड़ी जब दुकानदार से ली थी जब लगभग 11 बजे थे, क्योंकि उसने घड़ी एक बार सेट करके दिखाई थी। हालांकि वो रात को सेल डालने वाले थे, पर क्योंकि रात को अंधेरा था और सारी शॉप्स बंद हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि सुबह सेल डालेंगे। और सुबह जब वो उठा तो वो हैरान था कि मोबाइल में टाइम हो रहा है 7 बजे, और जो घड़ी में टाइम दिख रहा है वो है 7:45, जबकि घड़ी में कोई सेल डाला ही नहीं है। अब अंकुश सोचता है कि हो सकता है उसने ध्यान ना दिया हो कुछ और दुकानदार ने 7:45 पे घड़ी करके दी हो। खैर वो फटाफट उठता है और फिर फटाफट नहाने चला जाता है। अब क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो लाइन लगती थी, तो इसलिए अंकुश थोड़ा सा जल्दी उठता है। और अंकुश के पास एडवांटेज ये थी कि जो उसका कमरा था उसके जस्ट साइड में ही बाथरूम था। तो अंकुश उठता है, पर वो हड़बड़ाहट में जैसे ही जा रहा होता है वो हैरान रह जाता है कि वैसे तो यहाँ पे लाइन लगती है गीज़र के लिए, आज वहाँ पे कोई लाइन नहीं थी। अब अंकुश खुश भी था कि वो आराम से नहा सकता है गर्म पानी में। तो अंकुश अंदर गया, वहाँ पे गीज़र रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक गीज़र। अंकुश ने जैसे ही बटन दबाया इलेक्ट्रिक गीज़र का, अंकुश को तेज़ी से झटका लगा। उसके साथ ऐसा हुआ कि जैसे वो चिपक गया उस स्विच से। अब क्योंकि जब उसे झटका लगा तो हल्का सा शिवर करने लगा था, और वहीं पे अर्जुन जो कि ब्रश करने आया था उस टाइम, वो देख लेता है ये चीज़। फिर अर्जुन तुरंत डंडा लेके आता है और अंकुश के हाथ पे मारता है, जिससे अंकुश की जान उस टाइम पे बच जाती है, क्योंकि अगर अर्जुन ना होता तो वो शॉक उसकी जान ले लेता, वो बुरी तरह से उस बिजली से चिपक गया था। खैर फिर अर्जुन धीरे धीरे अंकुश को उसके बिस्तर पे लाता है और चुपचाप लेटा देता है। तो खैर अब अंकुश आके अपने बिस्तर पे लेट जाता है। अर्जुन सारी बात प्रतीक को बताता है, जो कि जब तक उठ चुका था। और इतने टाइम में प्रतीक जब उठा था तो वो घड़ी के लिए एक सेल भी ले आया था। तो वो सेल उस घड़ी में डाल देते हैं और घड़ी अपना नॉर्मल चलने लगती है। अब क्योंकि ये सेल प्रतीक ने डाला था, तो प्रतीक पूछता है, अंकुश जब दुकानदार ने हमें घड़ी दी थी जब तो इसमें 11 बजे थे और रात को हमने कोई सेल डाला नहीं इसमें, तो इसमें ये 7:45 क्यों दिखा रहा है? अंकुश ने कहा, पता नहीं भाई क्या चक्कर है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, मैं तो लेटा हूँ। अब ठीक है, प्रतीक ने कहा ठीक है भाई लेट जा। अब प्रतीक सेल डाल के अपना नॉर्मल बाहर चला जाता है वॉक करने। अब प्रतीक रूम पे आता है और कहता है कि भाई मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे थोड़ा कॉलेज के बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कहके इस बार प्रतीक की नज़र फिर पड़ती है घड़ी पे। प्रतीक घड़ी पे देखता है, अरे यार इससे घड़ी को ये टाइम आगे कैसे चल रही है? मैंने तो एग्जैक्ट टाइम पे सही किया था मोबाइल के, अब ये 1 घंटा क्यों दिखा रहा है? मतलब अभी 10 बजे हैं, ये 11 बजे क्यों दिखा रहा है? अब अंकुश ऐसी बिस्तर पर पड़ा था, अब उसे पता नहीं चल रहा था क्या चक्कर है। उसने कहा भाई हो सकता है घड़ी खराब हो। अब प्रतीक थोड़ा वैसे टाइप का था, तो इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है इस बात पे। कहता यार जब घड़ी खराब थी तो तुझे वहाँ देख के लेना चाहिए था। एक तो मैंने तेरे भरोसे पे ये घड़ी ली इतनी महंगी, और ऊपर से पता चल रहा है घड़ी खराब है। तो अब ऐसे चिड़चिड़ा के प्रतीक अंकुश को थोड़ा सुना के बाइक की चाबी लेके निकल जाता है। अब अंकुश ऐसे ही अपना आराम कर रहा होता है अपने रूम पे कि तभी 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे अंकुश के मोबाइल पे एक फ़ोन बजता है, जिसमें प्रतीक काफ़ी रो रहा होता है। प्रतीक की फ़ोन पे से आवाज़ आ रही होती है कि भाई मेरे चोट लग गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी आ जा। अब ये सोच के अंकुश तुरंत भागता है अपने कपड़े वपड़े पहन के। फिर अंकुश की नज़र एक बार घड़ी पे पड़ती है कि घड़ी में जब 11 बज रहे थे, और प्रतीक ने भी यही कहा था कि ये घड़ी 1 घंटे आगे क्यों चल रही है। तो अब अंकुश को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि क्या सीन हो रहा है। अब अंकुश इतना समझ गया था
कि जब भी जो बंदा इस घड़ी में देखता है और वो जितना टाइम दिखाती है उतने बजे किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। खैर अंकुश जाता है, कपड़े पहन के तुरंत प्रतीक के पास जाता है। प्रतीक की वो पट्टी वट्टी कराता है और फिर बाइक पे प्रतीक को लेके वापस आ जाता है। अब अंकुश ऐसे ही सोच रहा होता है, हालांकि उसने प्रतीक को ये सब चीज़ें नहीं बताई थी। अब तभी फिर अंकुश का एक फ़ोन बजता है जिसमें कि अंकुश के पापा उससे कहते हैं कि अंकुश, हम यहाँ पे तुम्हारे शहर आ चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में तुम्हारे हॉस्टल आने वाले हैं। अब अंकुश ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके घर वाले काफ़ी टाइम बाद उससे मिलने आ रहे हैं। तो अंकुश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस सब चीज़ों के लिए और थोड़ी देर में ही उसके पापा उससे मिलने उसके हॉस्टल आ जाते हैं। वो आते हैं, हॉस्टल बैठते हैं, अंकुश उन्हें चाय नाश्ता कराता है और ऐसे ही सब बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे ही जब अंकुश के पापा उसके रूम में देख रहे होते हैं सामान क्या क्या है, तो अंकुश के पापा की नज़र उस घड़ी पे पड़ती है जो कि टेबल पे रखी हुई है। और जब भी अंकुश के पापा कहते हैं, अंकुश बेटे इस घड़ी को सही कराओ, देखो 2 घंटे आगे चल रही है ये। अब अंकुश जो खुश था एकदम अपने पापा के आने से, तुरंत उसका मुंह उतर जाता है। वो एकदम भूल चुका था घड़ी के बारे में और उसे पता भी था ये घड़ी में हो क्या रहा है। अब तुरंत अंकुश के मुंह से सारे रंग गायब हो जाते हैं। अंकुश पूछता है कि पापा कितना टाइम हो रहा है। वो कहता है कि बेटे इसमें 3 बज रहे हैं अभी, पर इसमें 5 दिखा रहा है। अब अंकुश ये तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है 5 बजे अंकुश के पापा के साथ। तो अंकुश अपने पापा को अपने साथ ही रखता है। 4:30 बजते हैं, कुछ नहीं होता। 4:45 बजते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही जब 5 बजने में 5 मिनट होते हैं, लाइट चली जाती है। सर्दियों का टाइम था तो 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। अब जैसे ही 5 मिनट होते हैं, जैसे ही लाइट चली जाती है, अंकुश थोड़ा सतर्क हो जाता है। अंकुश वहीं से पास से एक मोमबत्ती लाने जाता है जो कि उसकी कबर्ड में रखी हुई थी। इतने में अंकुश के पापा भी आसपास ऐसे ही घूम रहे होते हैं टॉर्च लेके। तो ऐसा कहना है कि अंकुश के पापा को बाहर से हल्की सी आवाज़ आती है। तो अंकुश के पापा, अब यहाँ पे अंकुश अपने कबर्ड में देख रहा है कि माचिस और मोमबत्ती कहाँ है। अंकुश के पापा चुपचाप धीरे धीरे जाके उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। और जस्ट 1 या 2 मिनट की बात होगी कि जब भी अंकुश के पापा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कोई धड़ाम से गिरा हो नीचे फ्लोर पे। अब ये सुन के अंकुश तुरंत देखता है आसपास, उसके पापा नहीं है और आवाज़ आई है। और अंकुश तुरंत सामान छोड़ के अपना भागता है बाहर। तो बाहर पता चलता है कि अंकुश के पापा का पैर फिसल गया है और उसके पापा का जो लेफ्ट हैंड है वो बुरी तरह से मुड़ गया है। और जब लाइट आ जाती है तो अंकुश आसपास देखता है कि पास में जो बाथरूम था उनके कमरे में, वहाँ से पानी बाहर आ रखा था और अंकुश के पापा का उस पर पैर फिसल गया और जिससे उनका लेफ्ट हैंड में मोच आ गई। जब एक्सरे कराए जाते हैं तो पता चलता है कि अंकुश के पापा के लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है। खैर अब क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज ही था तो वहाँ पे अंकुश उनकी पट्टी वट्टी करा के उन्हें बस में बिठाता है और उन्हें वापस अपने घर भेज देता है, जो कि मुश्किल से 100 किलोमीटर था। अब अंकुश ने यहाँ पे ये समझदारी की कि उसने अपने पापा को घर भेज दिया। अब अंकुश के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि प्रतीक और अर्जुन को बुलाए और उन्हें सारी बात एकदम सच सच बता दे कि ये घड़ी क्या है, इसमें क्या हो रहा है। जैसे ही कोई इसे देखता है और उसे कोई और टाइम दिखता है तो मतलब उस टाइम पे उस बंदे के साथ कुछ बुरा होता है। वो प्रतीक को बुलाता है और अर्जुन को बुलाता है, तीनों को बुलाता है, सारी बात बताता है। प्रतीक इस सब बात पे पूरी तरह से विश्वास कर लेता है, पर जो अर्जुन है वो हंस के बात को टाल देता है। अब अंकुश डिसाइड करता है कि यार इस घड़ी को यहाँ रखना सही नहीं है। हम क्या करते हैं, इस घड़ी को पास में कोई डस्टबिन है वहाँ डाल देंगे। तो एकदम ऐसे ही डिसाइड होता है। अंकुश, प्रतीक और अर्जुन तीनों जाते हैं, उस घड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं। अंकुश से उठती नहीं है, प्रतीक से भी नहीं उठती। तो वो डिसाइड करते हैं कि तीनों मिलकर इस घड़ी को उठाएंगे। हालांकि ऐसा कहना है अंकुश का कि जब उन्होंने घड़ी को परचेज किया था तो बिल्कुल भी भारी नहीं थी, हल्की बहुत घड़ी थी। तो जब वो तीनों उठाते हैं तो तीनों भी मिलकर उस घड़ी को नहीं उठा पाते। अब अंकुश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अब अंकुश ऐसे ही रूम में चल के सोच रहा होता है यार क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे करके। प्रतीक उसके साथ धीरे धीरे बात कर रहा होता है। तो जब भी पीछे से एक आवाज़ आती है अर्जुन की कि यार अभी तो 9 बज रहे हैं लेकिन इस घड़ी में सुबह के 4 बजे क्यों दिखा रहा है। अब ये सुन के अंकुश और प्रतीक दोनों की हवा टाइट कि मतलब अब अगला शिकार अर्जुन है। सेम चीज़ होती है। अब अंकुश क्योंकि समझदार था तो उसे ये तो समझ गया था कि जितना टाइम कम हो उतना मतलब कि उतनी ज़्यादा चोट किसी को नहीं आती। जैसे कि टाइम बढ़ रहा है, मान लो अभी 9 बजे हैं और वो 4 बजे का दिखा रहा है घड़ी में अर्जुन को, तो मतलब कि अर्जुन के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए अब अंकुश समझ गया था कि उसे क्या करना है। तो अब अंकुश क्योंकि होशियार था तो उसने कहा कि आज रात अभी हम तीनों इसी कमरे में एक साथ सो जाते हैं, एक ही बेड पे आगे पीछे होके, क्योंकि पता नहीं 4 बजे क्या हो जाए। तो सब मान जाते हैं बात। तो लगभग रात के 10 बज रहे होते हैं
वो लाइट बंद करके तीनों एक ही बेड पे आगे पीछे होके सो जाते हैं। अब 1 घंटे बाद, क्योंकि नींद किसी को आनी नहीं थी, क्योंकि सबको जानना था कि 4 बजे आखिर अर्जुन के साथ क्या होगा, तो इसलिए रात के 10 बजे ऐसा अंकुश का कहना है कि उस घड़ी के आसपास से एक बांसुरी की आवाज़ आने लगी, बहुत ही हल्की हल्की बांसुरी की आवाज़। और ये आवाज़ सुन के अंकुश तुरंत बिस्तर से उठा अपने। अब अंकुश ये तो समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, तो इसलिए अंकुश ने प्रतीक को उठाया और कहा कि तू मेरे साथ बाइक पे चल और हम आसपास किसी पंडित या किसी बाबा से इसका इलाज पूछ खाएंगे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन सुन, तुझे कुछ नहीं होगा, तू क्या करना, ये जो बेड है इस बेड के नीचे लेट जा अभी के लिए जब तक हम ना आए, क्योंकि कुछ ऊपर से भी गिरेगा तो बेड पे गिरेगा और तू कहीं जाएगा नहीं तो चांसेस कम है कि तुझे कुछ हो। अर्जुन ये बात मान गया, तो अंकुश और प्रतीक बाइक लेके निकल जाते हैं। वो रात को घूमते हैं, पर उस टाइम उन्हें कोई बाबा नहीं मिलता। उन्हें लगभग घूमते हुए उस शहर में पूरी रात हो चुकी थी, पर उन्हें कोई बाबा या पंडित उस टाइम पे नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे करके उन्हें सुबह के 5 बज जाते हैं। 5 बजे वो कॉलेज में घुसते हैं, वो उस रूम में घुसते हैं अपने, और वो देखते हैं आसपास कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। अब अंकुश भीड़ के बीच में से निकल के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस वाले आए हुए थे, वो अर्जुन की बॉडी को उठा रहे थे। अब ये देख के अंकुश का दिल दहक गया। थोड़ी देर पहले जो उनका दोस्त उनके साथ था, जिसे वो बेड के नीचे लिटा के गए थे, उसकी अब डेड बॉडी वहाँ थी। जब पूछा गया आसपास के लोगों से और एम्बुलेंस वालों से कि हुआ क्या, तो लोगों का कहना ये था कि जो गीज़र है, जो साइड में बाथरूम है, वहाँ से पानी लीक करते हुए इस रूम में आ गया, और जो गीज़र का लाइव वायर का तार था वो उस पानी से टच हो गया जो ज़मीन पर पानी फैला हुआ था और जो कि कमरे के अंदर आता जा रहा था। और क्योंकि ये बेड के नीचे लेटा हुआ था तो इसे इतनी तेज़ करंट लगा कि इसकी डेथ हो गई में। अब ये सुन के अंकुश को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि अंकुश ही कह के गया था कि जब तक कुछ ना हो, जब तक इस बेड के बाहर नहीं निकलना। तो फिर इसके बाद कॉलेज के मैनेजमेंट पर काफ़ी सवाल उठे कि आखिर वो किस टाइप का मैनेजमेंट है जिसमें कि गीज़र की लाइव वायर लटकी पड़ी रहती है या पानी कमरों में लीक करता है। तो ऐसे करके कुछ टाइम बीता, उस रूम को अगले नोटिस तक लॉक कर दिया गया। वो जो घड़ी थी वो उस कमरे में ही पड़ी रही। अब इस बात को लगभग 2 साल और हुए जब अंकुश 3rd ईयर में आ गया था। अब अंकुश के कानों में खबर पड़ती है कि वो जो बिल्डिंग थी उनके वाली, वो अब रेनोवेशन में जाएगी। तो अंकुश क्योंकि थोड़ा अच्छे दिल का आदमी था, तो उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे बता दिया कि सर, अगर आप उस कमरे में जाएंगे तो थोड़ा सावधान रहना, वहाँ एक घड़ी होगी, उस घड़ी की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखना। कॉन्ट्रैक्टर को लगा बच्चा ही तो है, मजाक कर रहा होगा, और उसने हंसी में बात डाल दी। खैर, फिर कॉन्ट्रैक्टर गया और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर उस रूम में घुसा। अंकुश का फ़ोन नंबर उस पर था, तो उसने अंकुश को फ़ोन किया और बताया कि देख, मैं इस कमरे में आ गया, कुछ नहीं है भाई इस कमरे में, अब इस कमरे को मैं बढ़िया सा पेंट करूँगा और फिर तुम्हारे जैसे कोई स्टूडेंट आएंगे इस कमरे में रहने के लिए। अंकुश डरते हुए पूछता है, और सर वो जो घड़ी थी वहाँ? कह रही घड़ी तो मेरे सामने पड़ी है, इसमें भी टाइम दिखा रहा है लगभग 1 बजे। अंकुश फिर अपनी घड़ी में टाइम देखता है, वहीं फ़ोन पर बात करता हुआ। अब अंकुश थोड़ा संतुष्ट था, क्योंकि घड़ी में 2 बज चुके थे। तो अंकुश को लगा कि हो सकता है कि अब उस घड़ी में ऐसा कुछ ना होता हो कि अब 2 बज चुके थे, टाइम 1 बजे दिखा रहा है, तो मतलब कि सब सेफ है मामला, और हो सकता है कि उस इंसिडेंट के बाद कुछ हुआ ना हो। अब अंकुश अपना रिलैक्स करते हुए फ़ोन को काट देता है। तो अब ये सारी बात करके कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन काट देता है। अब अंकुश भी आराम कर रहा होता है और अगले दिन वो बढ़िया तैयार होकर नॉर्मल अपना कॉलेज जा रहा होता है। फिर वहीं पे कॉलेज में जब वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है, तो एक खबर आती है कि कॉलेज का जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो कि रेनोवेशन का काम कर रहा था, उसने फांसी से लटक कर अपने आप की जान ले ली। और वो जो जिस कमरे में लटका था वो वही कमरा था जहाँ पे अंकुश और प्रतीक 1st ईयर में रह रहे थे। और वो जो टाइम था, जिस टाइम पे ये खबर आई और जब उसने फांसी पे लटका वो कॉन्ट्रैक्टर, वो टाइम था 1 बजे। यानी कि पिछले दिन जो बात हुई थी अंकुश और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कि कॉन्ट्रैक्टर को 1 बजे दिख रहे थे उस घड़ी में, वो अगले दिन 1 बजे उसके साथ हादसा होने वाला था। कि जो अंकुश और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में बात हुई थी कि जब एक्चुअल टाइम 2 बज रहे थे पर घड़ी में 1 दिखा रहा था, तो वो जो 1 दिखा रहा था उस घड़ी में, वो अगले दिन के 1 को बता रहा था कि अगले दिन 1 बजे कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और ये बुरा था जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुआ। तो इसके बाद से उस कमरे को परमानेंटली लॉक कर दिया है, और आज भी वो कमरा लॉक्ड है और किसी भी स्टूडेंट को वो वाला कमरा अलॉट नहीं होता। और इसी के साथ साथ जो साइड में बाथरूम है उसे भी बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ बाथरूम बना दिया गया स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे, अंकुश, प्रतीक, अर्जुन, अंकुश के पापा और वो कॉन्ट्रैक्टर। और हर किसी ने, जिसने भी उस घड़ी में टाइम देखा, उस टाइम पे किसी न किसी के साथ बुरा हुआ। किसी ने वो टाइम आधे घंटे आगे देखा तो उसके साथ कम बुरा हुआ, जिसने वो टाइम 6 घंटे बाद का देखा उसके साथ और बुरा हुआ,
जिसने वो टाइम 8 घंटे बाद का देखा, उसे उस टाइम की कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। इस केस में 2 लोगों ने अपनी जान दे के वो कीमत चुकाई। पहला था अर्जुन और दूसरा था वो कॉन्ट्रैक्टर। तो इस बात को लगभग 5 साल हो चुके हैं आज से, और ये कुछ इंसिडेंट था जो कि अंकुश के साथ एक्सपीरियंस हुआ। और ऐसे इंसिडेंट के लिए आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, अगली बार कोई सामान ले तो थोड़ा सावधानी से।